आयोजित इस कार्यक्रम में जिनको अपना आराध्य माना है, एक तंतो महाबुद्धि सर्वयोग गणनायकम सर्वसिद्धि करो देवा गौरीपुत्र विनायकम। गणेश जी महाराज हमारे सारे काम सिद्ध करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पन वचन नहीं जाने। भगवान राम का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है, उन्हें नमन करता हूँ। मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदू आचार्य महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय राजस्थान की वीर भूमि और जयपुर से पधारे सम्मानीय दिलीप सिंह जी महरौली जी, आपका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे राजा साहब राजवर्धन सिंह जी साहब विधायक जी गुणदाता, सम्मानीय राजपाल सिंह जी, अध्यक्ष महोदय महेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी हुक्म, यहाँ उपस्थित सभी स्वजातीय मेरे भाइयों, मन को अच्छा लगा कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ कुछ न कुछ काम कर रहा है। अब मैं भोपाल से नीमच, मेवाड़ और मारवाड़ की भूमि से आता हूँ और सारी गतिविधियाँ राजस्थान से ही वहाँ संचालित होती हैं। मैं जब युवा था तब मुझे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा में चुना गया था और उदयपुर जी महाराज साहब को नीमच में लाए थे हम लोग। और मैंने भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो इसलिए 5 मूर्ति राणा प्रताप की लगाने का काम किया। मन में इच्छा होती है कि हम सब लोग एक जाजम पर बैठकर हमारे समाज की कुरीतियों को समाप्त करें। और दहेज विरोधी जो कुरीति है, इसका आपने बेड़ा उठाया है। माँ जगदम्बा इस बेड़े को पूरा करेगी, एकलिंग जी महाराज इस बेड़ों को पूरा करेंगे। हम सब संकल्प लें कि जो भी अच्छे काम हैं उन कामों को करने में हम संगठित रहें। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसका देश में वो काम आप और हम लोग मिलकर करते चले। क्षत्रिय वो है ना, सत्री रण में कट मरे, सत्राणिया जोहर करे, टावरिया विलकता फिरे, यही है रजवट। हमारी जो रजवट है, हमने देश के लिए अपने शीश कटाए, मगर आज परिस्थिति ये हो रही है कि समाज में कहीं न कहीं हम कहीं पिछड़ रहे हैं। और इस पिछड़ेपन का कारण है कि संगठन ना होना। एक उंगली का कोई महत्व नहीं है, 2 का कोई नहीं है। यही उंगली अगर मुष्टि का बनती है और प्रहार करती है तो उसका असर होता है। इसलिए संगठन भाव से यदि हमने दहेज विरोधी अभियान चलाया तो निश्चित ही हम लोग सफल होंगे, क्योंकि हमारा मन भी साफ है, हमारी भावना भी साफ है। और हर परिवार में यह भाव होना चाहिए, यदि बेटी विदा हो, कोई भी पिता अपने पुत्री को देने में अगर उसके पास है तो वो देता है, और यदि उसकी भाव जितना होता है उससे ज़्यादा देता है। मगर हम देखते हैं दहेज प्रथा की वजह से कई बहनों को अपना जीवन समाप्त करना पड़ जाता है। और वो पीड़ा जब अपना माता पिता जब वो भोगता है तो उस पीड़ा की हम कल्पना कर सकते हैं। यह दहेज विरोधी जो अभियान चलाया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मेरे लायक जो भी काम हो, जहाँ भी कोई आवश्यकता हो, मैं तन मन धन से सहयोग प्रदान करूँगा। और मैं भी यह संकल्प लेता हूँ कि अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करूँगा तो दहेज नहीं। जीवन में जो लोग अच्छा काम करते हैं, परमात्मा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रहता है। और हम सब लोग जिस कुल में पैदा हुए हैं, हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों की वजह से लोग आज हमें नमन करते हैं, हमें सम्मान देते हैं। हम त्याग करते हैं और हमने अपने जीवन को त्यागा है। हमारे रजवाड़े हमने त्यागे हैं, हमारे पुरखों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूने हैं। मैं भी नीमच में रहता हूँ। मैं भी बचपन में ही क्षत्रिय समाज का काम करता था। धीरे धीरे गौ माता की सेवा करने लग गया, कभी बजरंग दल में, कभी संघ में, और आप समाज के आशीर्वाद से आज तीसरी बार विधायक हूँ। मेरे मन में भी ये इच्छा है और इस इच्छा के लिए मैं जहां आप कहोगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। आप सब लोग नीमच भी पधारे, मंदसौर भी पधारे। ये मालवा की भूमि है। मालव माटी घन गंभीर पगपग रोटी डगडग नीर की जो कहावत है, ये मालवा की भूमि, इस मालवा की भूमि में भी आपका स्वागत है। और भोपाल तो हमारी राजधानी है और चित्तौड़ बीच में आ रहा है, जहाँ मान सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदुआ सूर्य ने अपनी संस्कृति के लिए सब कुछ समर्पित किया हो। तो इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वो लोग इतिहास बनाते हैं। तो आज हम सब इस दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में एक इतिहास कायम करें। भाई राजपाल सिंह जी ने जो विषय रखा है बहुत ही मन को छूने वाला लगा है कि हमारे भी परिवार में कई बहनें कम उम्र में विधवा हो जाती है, कई परित्यक्ता हो जाती है,
और यदि हम पढ़े लिखे लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा। इसलिए 2 कदम आगे बढ़कर इस प्रकार के कार्यक्रमों को भी हमें सहभागी करना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं बेटी को भी पढ़ाओ और बेटे को भी पढ़ाओ। यदि बेटी पढ़ती है तो 2 कुल सुधरते हैं। एक वह कुल जिस कुल में वह जन्म लेती है वो अपने माता पिता की सेवा करती है, एक वह कुल जिसमें वह लक्ष्मी बनकर जाती है तो वहां जाकर और अपने कुल की सेवा करती है। और बेटी पढ़ी हुई रहेगी तो कुल का कुलपति यदि पढ़ा होगा तो कुल भी अपने आप पढ़ा लिखा बन जाएगा, संस्कारवान बन जाएगा। इसलिए अपन जो ये कुरीतियां हैं ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे समाज के क्षत्रियजनों ने, हमारे कई राजा महाराजों ने इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पहल की है और उस पहल पर हम चल रहे हैं। कहता हूं मैं, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ये दहेज विरोधी जो अभियान है इसमें हम अपनी राह प्रशस्त करेंगे और समाज के हर घर में जाएंगे, लोगों को जागृत करने का काम करेंगे कि ना तो हम दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। आज इसका एक छोटा जरूरी है कार्यक्रम, मगर इस कार्यक्रम की गूंज यदि जयपुर से भोपाल में आई है तो भोपाल से प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगी और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से हम निश्चित सफल होंगे। हम इसी प्रकार यदि और भी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, हम देखते हैं बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के लिए आज विषय भी नहीं है कि मैं बोलूं, मगर फिर भी यदि कोई भी ऐसी कुरीति है जिसको हम समाप्त कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए और व्यक्ति को प्रथम पुरुषी चिंतन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मेरे सास युवकों और युवतियों, आप ही सब कुछ हो, महान कार्य करने के लिए धरती पर पैदा हुए हो, चाहे व्रज भी गिरे, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए तो भी निडर होकर खड़े हो जाना, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन की सफलता एक न एक दिन पूरा कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, ये साफा बांधा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साफे का मान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक।